सभी संसारी जीव कर्म करते हैं। सभी जीव कर्म करते हैं सुख के लिए। सभी को सुख चाहिए। सभी को आनंद चाहिए, शांति चाहिए, निर्भयता चाहिए। शांति, सुख, आनंद, निर्भय। संसारी जीव संसार में ही खोजता है। उसे लगता है संसार में कितना भी मन का, जितना मन को भोग दोगे ये मन उतना ही खाने में जो स्वाद आता है क्षणिक भर का स्वाद होता है। जो सोने में आनंद आता है वो क्षणिक आनंद होता है। जब जीव को संसार की विस्मृति होती है, संसार से मन थोड़ा हटता है, तो जो आनंद सोने में आता है, सोकर जो आनंद मिलता है, वो आनंद क्यों मिलता है? क्योंकि संसार से मन हटकर और निद्रा की अवस्था में जाता है तो जीव को वहां आनंद की प्राप्ति होती है। वो सात्विक आनंद नहीं होता है, रजोगुण आनंद होता है, रजोगुनी। जो निद्रा है ये रजोगुनी है। ये सांसारिक जीव जिनका मन पापों से लिप्त है, पापों में रमा हुआ है, दिन रात पाप करना, धन इकट्ठा करना, धन से पाप करना, पाप से शरीर को कोई कैसे भी भोजन, कैसे भी पदार्थ, कैसे भी आचरण हो, शरीर को केवल, ऐसे जीव में तामसिक गुण ज्यादा बढ़ जाता है। तामसिक गुण इस जीव के अंदर अशांति, क्लेश, चिंता, भय, क्योंकि देखो जितना जो पाप करता है उसके अंदर उतना ही तामसिक गुण बढ़ता है, और तामसिक गुण बढ़ने के कारण उसे निद्रा, भय, अशांति। तामसिक गुण क्या है? ये राक्षसी प्रवृत्ति है। ये राक्षसों में ज्यादा तामसिक गुण पाया जाता है। यही तामसिक गुण इन राक्षसी प्रवृत्ति वालों में हो जाता है। शरीर को पाप आचरण करके, ये मलमूत्र के भांड के शरीर को पाप करके पोष रहे हैं। कैसे भी पाप कर्म करके इस शरीर को पोषो। अज्ञान में वृत्ति होने के कारण जीव इस शरीर को अपना मान बैठता है और उसे लगता है कि ये शरीर मैं हूं, और इस शरीर के लिए दिन रात पाप करता है। अंत में उस पाप का परिणाम उसे भोगना पड़ता है। सारे पापों का परिणाम जीव को भोगना पड़ता है। एक भी पाप ऐसा नहीं है। हाँ, अगर वो पापों को सत्संग सुनकर आज से सुना कि आज से सत्संग सुन रहे हैं और आज से पापों को त्याग रहे हैं, आज से पाप को छोड़ रहे हैं, तो भगवान माफ कर देते हैं। ये सांसारिक जीव के अंदर कामना, वासना, तृष्णा, मान, पद, यही चाह भरा होता है, जो कि कभी भी सुख का रास्ता ये नहीं है। और जीव इसी को सुखी, संसार को इस सुखमय देखता है। उसे लगता है कि मैं बहुत ही ज्ञानी हूं, मैं बहुत ही विद्वान हूं। पर जीव को अज्ञान में वृत्ति होने के कारण संसार का सत्य उसे दिखाई नहीं देता है।
उसे बस खाना, सोना, सांसारिक प्रपंच करना, यही उसका जीवन, और इसी को वाह वाह कहता है। ये वाह, अरे हमें तो दो चार लोग पूछ रहे हैं, दो चार लोग मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, वाह वाह, दो चार दिन के लिए ये वाह वाह होता है, फिर तौबा हो जाएगा, तौबा। सांसारिक जीवों जो समझता है कि हम बहुत बड़े, अरे मौज से जीवन कट रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वाह वाह जीवन है, वाह वाह नहीं, आगे चल के तौबा जीवन हो जाएगा इसका। ये अभी वर्तमान को देखता है, भविष्य को अभी देख नहीं पा रहा है। भविष्य बिना भगवान के नाम जप किए, भगवान में लगे, किसी का मंगल हो गया हो तो हमें बता देना। भविष्य किसी का मंगल नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो भगवान के शरण में आने के ही बाद, नहीं तो ये सांसारिक जीव केवल दिन रात कर्म करता है, पाप आचरण करता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। केवल धन के लिए, जीवों के अंदर धन ही प्रधान है। धन, सभी जीवों के अंदर धन की प्रधानता है। ये सांसारिक जीवों को धन और भोग और पाप, कैसे भी पाप करो, धन को इकट्ठा करो, भोग को भोगो, मनमानी आचरण करो और फिर दुर्गति होकर नरक को प्राप्त हो जाओ, बस यही जीवन है। मौज से कट रहा है जीवन। पाप करो, मनमानी करो, घिसियाटे हुए जीवन को बिताओ और नरक में जाकर यातना भोगो नरक की। यही जीवन है इस संसारिक जीवों का। देख लो कहां तुम्हारा भविष्य है। ये भविष्य है, देखो भविष्य दिखा रहे हैं तुमको। ज्ञान है तो देखो तुम्हारा भविष्य कहां है। जो कर्म करता है जीव, पाप कर्म करता है, मनमानी करता है, उसका जीवन आगे नरक हो जाता है और फिर मरने के बाद भी वो नरक को प्राप्त होता है और नरक में जाके कई प्रकार के यातना को भोगता है और फिर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। यह है तुम्हारा भविष्य। भविष्य तुम्हारा भगवान में जुड़ा हो, भगवान धर्म से चल रहे हो, तभी तुम्हारा जीवन भगवानमय होगा, तभी तुम्हारा जीवन सुखीमय होगा। नहीं तो जीव कभी भी अशांति, चिंता, भय, इससे मुक्त नहीं हो सकता, कभी नहीं मुक्त हो सकता। अपने अंदर झांक के देखो, कितने अशांत, कितने क्लेश, कितने चिंता, भय, शोक, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हो। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं को जब संसार का असली रहस्य पता लगता है तो वो भयभीत होकर, और बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी संसार को देखकर भयभीत हो जाते हैं और ये संसारिक जीव को लगता है कि वाह कितना आनंद है इस संसार में। अरे ये संसार में आनंद है तो देखो ये संसारिक जीव कितने केवल मैथुन और धन, नए नए भोगों को भोगे, नए नए स्त्रियों के साथ रहे, और स्त्री है तो नए नए पुरुषों के साथ। यही इसका जीवन है। इससे अच्छा हमारे कुत्ते सियार बिलाई हैं, बेचारे अपने एक जीवन निर्वाह करते हैं और ये जीव देखो दिन रात बदलते रहता है, कभी इससे, कभी उससे, कभी उससे, कभी उससे, और इसको लगता है कि हमें बहुत कोई प्यार कर रहा है। अरे तुमको तो कुत्ते सियार से भी ज्यादा तुमको उपयोग किया जा रहा है। जो कुत्ते सियार बेचारे को उपयोग कोई नहीं करता है, उनको भी कोई नहीं पूछता है, उससे ज्यादा तो तुमको उपयोग किया जाता है संसार में।
और तुमको लगता है कि हमसे कोई प्रेम कर रहा है। अरे उपयोग हो, उपयोग उपयोग के लायक हो तब तो उपयोग हो जा रहा है। बिना उपयोग के लायक हुए तुमसे कोई सटेगा, तुमसे प्रेम करेगा? अरे ये जीव जो स्वयं को नहीं जानते, ये जो अपने अंदर बैठे हुए भगवान को नहीं जानते, ये तुमसे प्रेम करेंगे? जिन्होंने जन्म दिया उनको तो जानते नहीं, ये तुमसे प्रेम करेंगे? ये छली कपटी जीव जिनके अंदर वासना भरा है, वासनाओं का प्रवाह भरा हुआ है, एक स्त्री छोड़ के दूसरी स्त्री, दूसरी स्त्री छोड़ के तीसरी स्त्री। देख लो जीवन अपने अंदर झांक के देखो, सब भोगों में अशांत है, सब भोगों में रमा हुआ है। भोगों को भोगते भोगते जीवन इसका निकल जाता है। कभी इसके मन जो है भोगों से तृप्त नहीं होता है। दिन रात नए नए भोगों को भोगने की चाह, नए नए पदार्थों को खाने की चाह, नए नए बात, इसका चुगली, इसकी निंदा। अरे वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा कह रहा था, उसके साथ ऐसा हुआ है। ये परपंची जीव बस इसी में लगा रहता है। कैसे किसी का चुगली सुनने को मिले, कैसे किसी की निंदा करने को मिले। जल्दी से किसी को निंदा करें कि हमारे मन की शांति हो, जल्दी से किसी की चुगली सुने, किसी की अवहेलना करें, उल्लंघना करें, तब तो मन की शांति मिलेगी। ये संसारी जीव इसी में जलता रहता है। कान भिराए रहता है कौन क्या कह रहा है, कान भिराए रहता है कौन ऐसा, हाँ ऐसा हुआ है, फलानवा तो ऐसा हो गया, चिलानवा तो ऐसा हो गया। पर इस मन को, जो मन अंदर बैठकर फलानवा चिलानवा करवाता है, कभी इस मन को नहीं देखा और बाहर देखता है फलानवा ऐसा कर दिया, चिलानवा ने ऐसा किया। अरे फलानवा तो ऐसा नहीं कर सकता था। बस इसी में फलानवा चिलानवा ठेकानवा में ये संसारिक जीव बना रहता है और इसका समय प्रतिपल नष्ट हो रहा होता है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड इसका नष्ट हो रहा होता है और ये मृत्यु के करीब जा रहा होता है। और इसकी बुद्धि प्रपंच में ही लगी रहती है। प्रपंच करो, प्रपंच करो, आनंद करो, प्रपंच में बैठकर आनंद मनाओ, झूमो। ये ऐसे ही करेगा। देखो ये संसार के जीवों का हाल, संसार के जीवों का हाल ऐसा है। ये खुद को विद्वान समझता है, अरे ज्ञानी है हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। देखो हमारे दो चार पीछे घूम रहे हैं, दो चार वाह वाह कर रहे हैं और फिर हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। दो चार हमें वाह वाह कर रहे हैं और दो चार पीछे वाह वाह करके जाके दो चार पीछे गाली भी देंगे, लतियाएंगे भी। यही है। कभी भगवान के तरफ चला नहीं, कभी भगवान को माना नहीं, कभी भगवान को अपनाया नहीं। कितना भी मन को देखो, मन जो है सबको भोग और धन, बड़े बड़े भगवान का आसरा जो नहीं लिए हैं, सबके अंदर भोग और धन का प्रधानता है। भगवान से जो विमुख है इसी दो चक्कर में पिसता है। अगर स्त्री है तो नए नए पुरुषों के साथ, और पुरुष है तो नए नए स्त्रियों के साथ। ये ऐसे दुर्गति को प्राप्त होता है, फिर इसका जीवन नरक हो जाता है। ये भगवान की सृष्टि में, दैवीय सृष्टि में जो सृष्टि भगवान ने बनाई है, इस सृष्टि को जो खिलवाड़ समझता है अपने कामनाओं के अनुसार, उसको लगता है कोई देख नहीं रहा है, जो मनमानी आए पाप आचरण करो,
हाँ, हम कोई नहीं देख रहा है, भगवान देख रहे हैं तुम्हारे। भगवान के दृष्टि में तुम बैठे हो, और वहां से तुमको जब जलाएंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ जल के राख हो जाओगे। उनकी जलन पता भी नहीं चलेगा कहां से, नीचे से धारा कि ऊपर से धारा कि बीच से धारा, और फिर खत्म। तो ये ज्ञानी बहुत बड़े अपने को ज्ञान समझता है। ये संसारिक जीव ये नहीं देख पा रहा है हम कर्मों के बंधन में बंधे जा रहे हैं, दिन रात कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, भोगों को भोग रहे हैं और मर जा रहे हैं। अनंत जन्म से ये भटकता हुआ जीव इसी संसार में कर्म बंधन में पिसता रहता है। कर्म करता है, नए नए कर्म करेगा, उस कर्म को पाप कर्म करेगा। कोई वीर ही होगा जो भगवान की भक्ति करता होगा, सत्कर्म करता होगा, नहीं तो मनमानी आचरण, मनमानी पाप, जो मन करता है, जो देखना, जो सुनना, जो खाना, जो बोलना, यही जीवन है इसका, यही जीवन है। इस संसारिक जीवों से तुम प्रेम कर रहे हो। ये भोगी पुरुष मलमूत्र के भांड को ही चिकना करके दिखा रहा है, अपने को तो शरीर जान रहा है। अरे बहुत बड़े ज्ञान, ये ज्ञानी बनता है। शरीर को देखो, शरीर को अपने को मान के, और ये ज्ञानी बनता है। और पता नहीं इस शरीर का क्या दुर्गति होता है, कैसे कैसे कर्म, बहुत बिजोर दुर्गति होता है। पाप करने वाले का तो पूछो मत। और जो धर्म से चल रहे हैं, भले उनको थोड़े कष्ट हो सकता है। कष्ट क्या है? जो पीछे का कर्म है वही उनको थोड़े प्रतिकूलता देता है, नहीं तो उनका जीवन ऐसे प्रकाशमय हो जाता है। जैसे प्रकाश को देखो, सूर्य का प्रकाश कैसे जलते हुए पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही वो धर्म से चलता हुआ जीव, धर्म से चलता हुआ वो पूरे विश्व को प्रकाश करने लगता है धीरे धीरे। तो ये मत देखो कि हम पाप कर रहे हैं, बहुत मौज में हैं, और जो धर्म से चल रहे हैं वो कष्ट में हैं। अरे तुम्हारी बुद्धि मलिन हो चुकी है। जब तुम्हारे पाप का कर्म आएगा तो पता नहीं तुम जियोगे कि जीने लायक भी बचोगे कि नहीं, सांस लेने लायक भी बचोगे कि नहीं। अब धर्म से चलने वाले वहां पहुंच जाएंगे, पता नहीं तुम उनको देख पाओगे कि नहीं, उस समय तक जिंदा रहोगे कि नहीं। धर्म से चलने वालों को कोई आज तक परास्त कर दिया है? अरे वो जलते रहते हैं, अंधकार में भी उनका प्रकाश होगा। जहां रोशनी नहीं पहुंचेगी वहां भी वो प्रकाश कर देंगे, वहां भी प्रकाश हो जाएगा। धर्म से चलने वाले ऐसे होते हैं। और पाप करने वाले को बल्ब जानते हो 10 रुपए का, ऐसे जलेगा और एक समय फ्यूज हो जाएगा, और फिर उसको ले जाकर नाली के कचरे में बिक दिया जाएगा, खेला खत्म। ऐसे पाप करने वाले होते हैं, थोड़े समय के लिए प्रकाश होता है और फ्यूज हो जाते हैं, फिर इनका खेला खत्म हो जाता है। क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, पीछे का पाप अभी का पाप मिला, विध्वंस हो गए, नष्ट हो गए। पीछे का पाप और अभी का पाप दोनों मिला और नष्ट हो गए। और धर्म से चलने वाले पीछे का सुकृत अभी का सुकृत दोनों मिला और वो प्रकाश हो गए। अब उनको कौन परास्त कर सकता है? पीछे का उनका पुण्य, अभी का पुण्य, अभी की भक्ति और पीछे की भक्ति दोनों मिला, अब उनका जीवन को कौन रोक सकता है? अब उनका जीवन प्रकाशमय हो गया। इसलिए पाप करने वाले को मत देखो। ये पाप करने वाले को देख लेना तुम ही, इनका जीवन कैसे नष्ट होता है। ये पता नहीं अपने जीवन को भी देख पाएगा कि नहीं।
अपने जीवन को देख पाएगा कि नहीं जो पाप कर्म करता है? कैसा जीवन होगा? केवल कर्म करता है खाने और सोने के लिए। अरे मौज से खाओ, मौज से सो। अरे बस इतना ही जीवन को समझ लिया है तुम? इतना ही जीवन है? संसार में केवल कर्म करो, खाओ और सूतो, बस यही जीवन है। इसके आगे कोई जीवन नहीं है। अरे मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, इसकी अभी शक्ति को कहां जान पाए। ये संसारिक जीव भोगों में रमा रहता है। भोग को भोगो, कर्म करो, पाप आचरण करो और मर के दुर्गति को प्राप्त हो जाओ। इन संसारिक जीवों के चक्कर में मत पड़ो। ये भोगते रहेंगे जीवन भर। इनका कर्म इनको नष्ट करते रहेगा। आप धर्म से चलो, नाम जप करो, भक्ति करो, अपने जीवन को प्रकाश करो। भले अभी समय थोड़ा कष्ट दिख सकता है, अभी लग सकता है कि थोड़े कष्ट में है। याद रख लेना, जब वो डूबेगा तब तुम उग जाओगे। जब वो डूबेगा तो वो डूब जाएगा और तुम उगोगे तो उग जाओगे। थोड़ा ये बीच का समय दिखाई दे सकता है, बीच का समय लग सकता है ऐसा कि भक्ति कर रहे हैं, भगवान के आश्रित होना तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। भगवान के आश्रित हो तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, और भगवान से विमुख हो तो कोई तुम्हें बचा भी नहीं सकता है। ये लिखित है, प्रमाण है। अपने आंख से देख लेना, अगर पाप करने वाले जल जल के राख ना हो गए और धर्म से चलने वाले प्रकाश ना हो गए, पूरे विश्व को ना प्रकाशित कर दिया, तो फिर कहना ये धर्म का प्रताप है। और अधर्म का प्रताप कितना है। अधर्म का देखो, बड़े बड़े ऐसे ऐसे हमारे, जब अधर्म भरा तो हमारे भगवान ने ही अवतार लेकर विनाश कर दिया। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तब तब धर्म अपना प्रकाश करता है। भगवान धर्म जो है, कभी भी धर्म को कोई झुका नहीं सकता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म स्वयं धर्म की रक्षा करता है। अपने धर्म में पैदा कर देता है रक्षा करने वाले का। धर्म की वृद्धि, धर्म जो है स्वयं धर्म ध्वजा भगवान है, और ये भगवान ही धर्म के रूप में अवतरित होते हैं। किसी को अपने रूप में बनाकर प्रकाश कर देंगे धर्म को, भक्ति को भगवान डूबने नहीं देंगे। और पाप करने वाले, अधर्म पर चलने वाले, इनका तो सर्वनाश हो ही जाएगा। अरे कितने दिन मौज करोगे? सोच लो, कितने दिन? 2 4 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन, साल, 2 साल, फिर क्या होगा तुम्हारा? कौन बचाएगा तुम्हें? और धर्म से चलने वाले भले 2 4 10 दिन, महीना दिन, 3 4 महीना दुख दिखाई दे सके, पर आगे उनका जीवन उज्जवल है, भविष्य बहुत मंगल है। ये भविष्य हम दिखा रहे हैं, देखो ये भविष्य है और इधर का ये भविष्य है, और संसार का भविष्य और भगवान का भविष्य। जो भगवान में लगे हैं उनका भविष्य देखो, और जो संसार की ओर भाग रहा है उसका भविष्य देखो। ये दोनों का भविष्य दिखा रहे हैं। देखो, संसार में जीव धन इकट्ठा, पद प्रतिष्ठा इकट्ठा कर लेगा, पर अशांत रहेगा, कलेशित रहेगा, डिप्रेशन में, चिंता, भय, शोक, अशांति। और भगवान में लगा हुआ भले बाहर से दिखाई दे सकता है कि दुख में है, अंदर से इतना महासुख में है कि उसे कोई भी दुख छू नहीं सकता, कोई भी परास्त नहीं कर सकता। महाआनंद में डूबा रहता है वो, कोई भी ऐसा दुख उसे छू नहीं सकता है। सांसारिक जीवों को थोड़ा दुख मिला तो हाय हाय मच जाता है, और भगवान के भक्तों को देखो कैसे कैसे
हर दुख को वैसे, अरे दुख क्या है, उनका जीवन ही, वो तो दुखों को पकड़ के अपने जीवन में लगाते हैं। जितना दुख मिलता है उनको लिए महासुख होता है, और सांसारिक जीवों के लिए ये दुख ही महा कष्टमय हो जाता है। इसलिए ये सांसारिक जीवों को मत देखो, नाम जप कर लो, भक्ति कर लो, तो तुम्हारा जीवन अभी प्रकाश तो नहीं होगा, आगे चल के बहुत प्रकाश हो जाएगा, आगे चल के खिल जाओगे। अभी नहीं खिलोगे, क्योंकि अभी पीछे का कर्म ही तुम्हें खाना पड़ेगा। पीछे का कर्म जो तुमने अभी किया है वो आपके ऊपर अभी आएगा। तो ये मत देखो नाम जप कर रहे हैं कष्ट भोग रहे हैं, नहीं, धर्म से चलो, और अभी भी जो चाहिए प्राप्त हो सकता है नाम जप से। थोड़े पाप को नष्ट होने दो, थोड़ा लंबे समय तक नाम जप करो, मनमानी आचरण करो, पाप आचरण करो, दिन रात गंदे आचरण करके सो, फिर उठो, जो मन करता है खाओ, जो मन करता है देखो, जब मन करता है सूतो, जब मन करता है उठो, जो मन करता है बोलो, जो मन करता है सुनो। अरे ये जीवन है, इससे अच्छा तो नरक में बेचारे पड़े रहते हैं। अरे बेचारे नरकों में तो चलो थोड़े समय के लिए कष्ट मिलता है, पर लगता है कि चलो यहाँ है, पर यहाँ देखो क्या है, कब सोता है, कब जगता है, कब भागता है कर्मों के कर्मों में लिप्त रहता है ये जीव, नए नए कर्मों को करता है, पाप कर्म करता है, धन के लिए दिन रात भागता है। कैसे धन की इकट्ठा करे, भोगों को भोगे, पाप आचरण करे, इसी में भागता है दिन रात। बस यही जीवन है। देख लो संसारिक जीवों का, भोग विलास करो, भोगों को भोगो, थक हार के आओ, सुत जाओ, फिर उठो, फिर भागो, फिर संसार के कर्म करो। यही संसार का जीवन है। और ये देखो भगवान का जीवन, जो भगवान में लीन है उनका जीवन देख लो, सुखमय, आनंदमय, कोई भी परवाह नहीं। भोजन भी मिला तो बहुत आनंद, नहीं भी मिला तो बहुत आनंद, कोई भी चीज का कोई भी परवाह नहीं। और संसार में देखो, इसलिए निरंतर नाम का जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान जैसे ले चल रहे हैं वैसे चलो, भगवान के द्वारा जो भी हो रहा है उसको अपना मानो, जैसे भगवान कर्म करवा रहे हैं उसको करते रहो, निरंतर नाम का जप करो, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री राधे।